बिहार की सत्ता से बेदखल रहने के बावजूद राजद सत्ता पक्ष को हर समय चुनौती दे रहा है। कुछ दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष को लेकर राजद ने महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार उतार दिया, जिसके बाद से सत्ता पक्ष की चिंता बढ़ गई थी। इसी बीच लालू प्रसाद यादव के कथित कॉल रिकॉर्डिंग ने राज्य में राजनीति को और गर्म कर दिया। इन सब चीजों को देखकर पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि भाजपा कोटे की जो राज्यसभा सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है, राजद उसे इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं होगी। अब खबरें भी घूम रही है कि राजद राज्यसभा चुनाव के भरोसे राज्य में एक नए राजनीतिक समीकरण को तैयार करने में जुट गया है। दरअसल दो तरह की खबर चल रही है और दोनों ही स्थिति में राजद अपने बिगड़े समीकरण को सुधारने के प्रयास में लगा है। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक राजद नेतृत्व चाहता है कि लोजपा अपने पार्टी की तरफ से राज्यसभा चुनाव में रीना पासवान को उम्मीदवार बनाए और राजद उसे अपना समर्थन देगी। वहीं दूसरी खबर यह है कि अगर लोजपा रीना पासवान के नाम पर राजी नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में राजद अपने तरफ से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतार सकता है। इसके पीछे भी पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है। आगे वीडियो में आपको सारे समीकरण और राजनीतिक गणित को बताएंगे, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। It's not what I asked for. What are we going to do with all these ingredients now? Like you say, it's a wash. अंदर से इतना बड़ा है, सब फिट हो जाएगा। अरे आंटी जी क्वाइट यार। लोजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान भले ही भाजपा के खिलाफ कुछ ना बोला हो, लेकिन अब शायद भाजपा और लोजपा के बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है। इसकी पटकथा तब तैयार हो गई जब रामविलास पासवान की निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर भाजपा की तरफ से सुशील मोदी का नाम आगे कर दिया गया। वहीं लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की इच्छा थी कि इस सीट से उनकी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन लोजपा और जदयू के बीच बढ़ी दूरी के कारण भाजपा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं था। अब राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि लोजपा अध्यक्ष अपनी मां को अपनी पार्टी की तरफ से ही राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारे और राजद उनका समर्थन करेगी। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि रीना पासवान लोजपा की तरफ से मैदान में उतारी जाएंगी या नहीं। राजद ने यह बात तो बोल दिया है कि अगर रीना पासवान मैदान में उतारी जाएंगी तब वह उनका समर्थन करेगी, लेकिन अगर रीना पासवान चुनाव लड़ने से इनकार कर देती हैं, तब ऐसी स्थिति में राजद ने एक और प्लान तैयार रखा है। अगर आप इसे राजनीति के लिहाज से देखें तो राजद को दोनों ही स्थिति में अपने बिगड़े समीकरण को सुधारने का मौका मिल रहा है। अगर रीना पासवान लोजपा की तरफ से मैदान में उतरती हैं और राजद उनका समर्थन करता है, तब राजद इस चीज को दलित वर्ग के पक्ष में भुनाना चाहेगा। अब आते हैं राजद के प्लान बी पर। खबर है कि राजद एक और प्लान बनाकर चल रहा है कि अगर रीना पासवान तैयार नहीं होती हैं, तब ऐसी स्थिति में उसके तरफ से किसी मुसलमान उम्मीदवार को राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा जाएगा। मुसलमान उम्मीदवार उतारने के पीछे राजद की रणनीति है कि AIMIM के जो 5 विधायक जीत कर आए हैं, उनका समर्थन उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसके जरिए राजद एक तरफ AIMIM को अपने साथ खड़ा रखने में कामयाब हो सकती है, तो दूसरी तरफ उससे छिटक रहे मुसलमान वोटरों को फिर से अपने पक्ष में खड़ा कर सकती है। दरअसल इससे मुसलमान वोटरों में सीधा यह संदेश जाएगा कि राजद उनके हित में खड़ी है। अब अगर हम इस हिसाब से देखें कि राजद के पक्ष में ओवैसी के 5 विधायक खड़े हो जाते हैं, तब भी महागठबंधन जरूरी सदस्यों के आंकड़े से दूर रह जाएगा। दरअसल 243 सदस्य वाले बिहार विधानसभा में 122 सदस्यों का प्रथम वरीयता वाला वोट जिसे मिलेगा, वही इस चुनाव में विजयी घोषित होगा। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में राजद को महागठबंधन की तरफ से 114 वोट मिले थे, वहीं भाजपा के उम्मीदवार विजय सिन्हा के पक्ष में 126 वोट पड़े थे। इसमें से अगर हम एक वोट लोजपा का निकाल दें, उसके बावजूद 125 वोट भाजपा के पक्ष में खड़ा दिखता है। इन आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो भाजपा इस चुनाव में महागठबंधन से आगे दिखती है, लेकिन अगर अंदर खाने विरोध हुआ तब इसका असर और फायदा महागठबंधन को हो सकता है। वहीं लोजपा को लेकर राजद प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने एक बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के सम्मान में इस सीट से रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। अगर भाजपा ऐसा करती
तो यह रामविलास पासवान के लिए सच्चा श्रद्धांजलि होता। आगे शक्ति सिंह यादव ने कहा कि अगर लोजपा रीना पासवान को मैदान में उतारती है तब राजद बिना किसी शर्त के उन्हें समर्थन देगा। फिलहाल 3 तारीख तक नामांकन किया जा सकता है, तो देखना होगा कि क्या विपक्ष के तरफ से कोई संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जाता है या नहीं। अगर कोई अन्य उम्मीदवार मैदान में उतरता है तब ऐसी स्थिति में 14 दिसंबर को मतदान डाला जाएगा और इसी दिन शाम को 5 बजे से मत पत्रों की गिनती भी की जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।